3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हुआ था और आज यानी 3 दिसंबर को रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में बीजेपी की ये जीत साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इन नतीजों ने अब सबको चौंका दिया है। ऐसे में बीजेपी की जीत के लिए कई फैक्टर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और वो है सिंधिया फैक्टर। क्या है ये फैक्टर और कैसे बीते सालों में दूसरी बार सिंधिया कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत की वजह बन गए, चलिए शुरू से जानते हैं। 2018 में बीजेपी की हार के बाद शिवराज सिंह चौहान सत्ता से दूर हो गए थे और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। लेकिन 15 महीनों में कुछ ऐसा हुआ कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। कमलनाथ 15 महीने तक वल्लभ भवन में बैठकर सरकार चलाते रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम पद की शपथ लेने की बड़ी चर्चा चल रही थी, वो अब इस नई लीडरशिप से उखड़ रहे थे। 15 महीने बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिले और 21 मार्च को वो अपने 22 विधायक समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया ने कांग्रेस को जीती हुई बाजी हरा दी। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज ने सीएम पद की शपथ ली और 15 महीने विपक्ष में गुजारने के बाद एक बार फिर शिवराज सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। 2023 में मध्य प्रदेश में फिर चुनाव होने थे। इस बीच कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि सिंधिया गुट के लोग बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए इस चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद दिला दें कि अपनी रैलियों में प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर खुलकर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी के नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आने तक पार्टी के अंदर सब ठीक हो गया। सिंधिया के करीबियों को टिकट मिला और अब एक बार फिर इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की इस बम्पर जीत में कुछ हिस्सा कांग्रेस से अलग हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। खैर, सिंधिया की इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।